हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस नंबर 1 है, ये दरोगा आपका दरोगा सेट प्रीवियस ईयर जो हुआ है वो चौथा नंबर सेट है। इसके पहले आपका 3 करवा चुके हैं, 3 लेक्चर। आप जब प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट करिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ इस तरह थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्प को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें। मतलब कि आपको ये दो दिया हुआ है जो इन दोनों से रिलेटेड है, और फिर आगे इसका इससे क्या रिलेटेड होगा, क्या रिलेशन होगा सही, वो आपको बताना है। तो पुलिस का जो वर्दी होता है खाकी होता है, आपको पता ही होगा। और नौसेना का वर्दी देखते होंगे, वो नौसेना वाली वाइट वाइट पहनते हैं, नीचे से ऊपर तक पूरा वाइट उनका रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सफ़ेद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, अधिक कोड भाषा में 1 को 27 के रूप में लिखा जाता है तो 9 को 64 के रूप में लिखा जाता है, तो वहीं 15 को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 1 है उसको 27 लिखते हैं, तो ये कैसे लिखा गया होगा वो आपको बताना है। फिर 9 को कैसे लिख सकते हैं 64। तो आप यहाँ देखेंगे एक चीज़, 1 में कितने अक्षर हैं, ये 1 में वो NE में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 27 है, यहाँ 64 है। इसका मतलब कुछ मल्टीपल हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तभी ऐसा कुछ संभव है, ठीक है। तो ये 27 कुछ क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3, इसमें 3 वर्ड हैं, 3 अक्षर हैं, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब करिएगा आप, तब जाके 27 होगा आपका, ठीक है। इसी तरह 9 में देखिएगा, 9 में कितने अक्षर हैं, 9 में 4 अक्षर हैं, NINE, 9 में 4 अक्षर हैं। तो इसका 4 का क्यूब करिएगा आप, तब आप 64 पे पहुंचिएगा। इसी तरह 15 में कितने हैं, देखिए 15 में कितने हैं अक्षर, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 15 में 7 अक्षर हैं, तो 7 का क्यूब करिएगा तो ये हो जाएगा 343। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 343। क्वेश्चन ना इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस है, इसमें क्या लॉजिक है और क्या थ्योरी है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करिए, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आएगा आप बना लेंगे, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ये सब में कि हमें थ्योरी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए। रोडवेज के एक कार्यक्रम से गुजरते हुए, रोडवेज के एक कार्यक्रम से, हाँ थोड़ा सा एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि हिंदी में टाइपिंग करने में जो टाइप करते हैं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ समझा दे वो चीज़ को। तो अगर वो चीज़ होती है टाइपिंग मिस्टेक, तो प्लीज़ आप, इसके लिए हम आपकी तरफ से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि बार बार किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत एरर हो जाती है, तो उतना थोड़ा आप मेकअप करेंगे। रोडवेज के एक कार्यक्रम से गुजरते हुए श्री बोनी ने नोट किया कि हिमातपुर से इमलीपुर, मान लीजिए कोई जगह है, फालतू फालतू जगह का नाम देता है ताकि कंफ्यूज हो जाए। हिमातपुर से इमलीपुर जाने के लिए 4 मार्ग हैं। मान लीजिए ये हिमातपुर है, ये इमलीपुर है, ये 4 रास्ते हैं जाने के लिए, मार्ग उपलब्ध हैं। इमलीपुर से जोरापुर जाने के लिए कितने रास्ते उपलब्ध हैं, 6 रास्ते, ठीक है। तो हिमातपुर से जोरापुर, अब फाइनल यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने रास्ते उपलब्ध होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 रास्ते उपलब्ध होंगे हिमातपुर से कहाँ तक जाने में, जोरापुर से। मान लीजिए ये जे है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, उस टाइप का निकलता है। हर एक चीज़ में आप डिटेलिंग में नहीं जा सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें मतलब है। यदि सुहास 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटता है, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो सुहास जो है वो 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या XY है, ठीक है। जैसे उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये संख्या होती क्या है, क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मान लीजिए ये 25 है, यहाँ 25 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 25। इस 25 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस 25 को हम कैसे लिखेंगे वो देखिए, इस 25 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये 25 है, इसको
कैसे लिखते हैं, ये इकाई के स्थान पे 5 है और दहाई के स्थान पे 2 है, तो इकाई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और जो दहाई का वैल्यू होता है वो 10 होता है। ठीक है, बचपन में हम लोग कैसे निकालते थे इसको, 10 अगर 2 को आप 10 से गुना करिएगा, 2 को 10 से गुना करिएगा, प्लस में इसको 5 को 1 से गुना करिएगा, तब जाके ये आपका 25 होता है। मतलब ये संख्या ऐसे लिखाता है। जैसे आप नहीं करते थे, अगर सैकड़ा का करिएगा तो 100 से गुना करिएगा, सैकड़ा 100 का होता है, हज़ार एक मतलब हज़ार में जाइएगा तो आप उससे गुना करिएगा 1000 से। उसी टाइप का यहाँ है, इसको 10 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, मतलब दहाई का जो पोजीशन होता है उसका वैल्यू 10 होता है और इकाई का पोजीशन वाला का 1 होता है। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इसीलिए आपको ये पहले बता दिए। देखिए, 2 अंक का संख्या मान लिए x और y, आगे पढ़िए। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटता है, क्या करता है, उलटता है। अगर इसको हमको लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई। अगर उलट के लिखना होगा इसको तो इसको कैसे लिखेंगे, उलट के लिखने पे 10y प्लस एक्स, ये हो गया उलट के लिखने का। इकाई के जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे इकाई। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर 2 अंकों के अंतर का घन है। तो जैसे देखिए तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर अंतर दो अंकों के अंतर का घन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 अंतर का घन है, कुछ लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। तो दूसरी संख्या का अंतर 2 अंकों के अंतर का घन है। ठीक है, 2 अंकों मतलब जो बात कर रहा है इस पे कौन कौन से अंक, जो भी अंक माने एक्स वाई, वो दोनों का अंतर जो होगा उसका घन है। क्या है वो अंतर, घन है। घन मतलब पावर क्यूब होता है। तो अभी दोनों का अंतर अगर हम करते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस वाई, 10y, और इसको घटा रहे हैं। ठीक है, इसका जो दोनों संख्या के बीच का जो अंतर है वो घन है। क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर, जो 2 अंकों का जो अंतर है वो घन है। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 10x में x जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 9x, और ये हो जाएगा हमारा 9y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब, मतलब होल क्यूब। ठीक है, हम 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, हम थोड़ा सा यहाँ बना रहे हैं ऊपर में देखिएगा। ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेने पे क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब। अब ये इससे ये कट जाएगा और यहाँ 3 है तो ये कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा कट के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको करते हैं रफ। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया था फाइनली हमारा, 9 इज इक्वल टू, एक मिनट, 9 इज इक्वल टू क्या आ गया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कर सकते हैं ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये जो संख्या आप माने थे x और y, ये दोनों का बीच का जो अंतर है दहाई और इकाई में, वो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और उसका जो डिफरेंस आएगा उसका जो घन करेंगे वो उसके बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम क्या किए थे, मान लीजिए कि हम वो संख्या 9 मानते हैं, तो अगर x के दहाई, क्या पूछ रहा है, पहली 2 अंकों की संख्या का दूसरा अंक ढूंढें, मतलब दहाई अंक ढूंढें। तो हम दहाई अंक मान लेते हैं 9, तो यहाँ 9 बैठाएंगे माइनस वाई और 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। ठीक है, क्या आ गया 6। अब देखें इकाई के जगह पे y है तो 6 आ गया, और दहाई हम माने थे 9, मतलब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ गया 96, कितना आया 96। अब देखें यही बोल रहा था ना क्वेश्चंस, अगर 96 सही है कि गलत आप वेरीफाई करिए। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा था कि ये 96, अब इसको उलट देने पे ये 69 हो जाता है। अब इसका जो दोनों का अंतर होगा, अंकों का अंतर होगा, अंकों का अंतर मतलब 9 माइनस 6 जो होगा, इसका घन मतलब इसका क्यूब बराबर होगा। तो देख लीजिए आप करके, 96 में से 69 जाएगा तो 27 बचेगा, 16 में 9 गया 7, 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 3 जाएगा तो 3 का क्यूब बराबर आ गया आपका 27। इसका मतलब दहाई के स्थान पे हमारा 9 होगा और संख्या होगा 96। कौन सा होगा संख्या, 96। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ 5 को भी लीजिएगा ना तो आपका आंसर सही आएगा। 5 को भी लेके देख लीजिए, एक तो 9 के आधार पे आ गया और 5 का भी लेके देख लीजिए। मेरा क्या आ गया था रिलेशन, x माइनस वाई इजगल टू क्या आ गया था 3। दाहिने के स्थान पे हम मान लिए 5 और ये y इजगल टू 3, तो 5 माइनस 3 इजगल टू वाई, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो x हम माने 5, यहाँ एक आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है 5 मान लिए, और यहाँ कितना आ गया था हमारा 2, इकाई के स्थान पे 52 हो गया। अब इस 52 में क्वेश्चन सही बोल रहा है कि इसको उलट के घटाने पे देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटता है, तो उलट दिए तो 25 हो गया। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या है, 2 अंकों के अंतर का घन है। ठीक है, तो 2 अंकों के अंतर का घन है, तो 2 अंकों कौन है यहाँ पे 5 और 2 है, तो इसको कर दिए 5 और 2 का घन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27, और यहाँ क्या हो गया 3 का क्यूब 27 आ रहा है। आप देखिएगा कोई भी गाइड में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व किया है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कौन सा ऑप्शन होगा। जेसीसी ने गलती किया होगा, तो इसका ऑप्शन दोनों जाएगा 9 और 5, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अगर 9 भी सही हो सकता है 5 भी सही हो सकता है, तो हमें यहाँ सीखने से मतलब है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ तक पहुँच गए तो आप ऐसी संख्या देख लेते कि अच्छा ये दोनों में से घट के 3 का मतलब घट के 3 आ रहा है, मतलब उसका क्यूब हो रहा है और वो दोनों बराबर हो रहा है। बस इतना ही चेक करना था आपको। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस को आपका टाइम कम लगने लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस नंबर 5। क्वेश्चंस नंबर 5 है कि दो दो अधि क्या लिख टाइप हुआ है यार, अधि कोड भाषा में डे को, ये लगता है 2 फालतू आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का टाइपिंग की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चंस पढ़ते समय। ठीक है, अधि कोड भाषा में डे को 1 के रूप में लिखा जाता है, वीक को 49 के रूप में लिखा जाता है, सितंबर को 90 के रूप में लिखा जाता है, तो वही भाषा में ईयर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा देखिए, डे को जो है ना, डे में कितना दिन होता है, एक दिन, डे बोलते हैं दिन मतलब एक, एक का स्क्वायर करिएगा तो एक आएगा। इसी तरह वीक में आप देखिएगा, वीक में कितना डेज होता है 7, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आएगा। सितंबर में कितना दिन का सितंबर होता है 30 दिन का, तो 30 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 900। ठीक है, इसी तरह ईयर में, ईयर हो गया 365 डेज, तो 365 डेज का करेंगे अगर आप इसको तो कितना हो जाएगा, ये 365 डेज का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए करके देख लीजिएगा, आपका आंसर इसमें आ जाएगा 13 32 25, 13 32 25, ऑप्शन क्या आएगा 13 32 25, ये ऑप्शन आएगा डी नंबर। ठीक है, 5 का डी। लॉजिक समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, दी गई श्रृंखला में असंबंधित विषय चुनिए, रिमिक्स, वापसी और समीक्षा। देखिए आप यहाँ थोड़ा सा ये ना बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि आपको लगेगा कन्फ्यूजन क्या करें इसको। ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या है देखिए, रिमिक्स होता है, आप सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे ऐसे समझ में आएगा। तो रिमिक्स क्या होता है, ओल्ड ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, या पहले से कुछ सॉन्ग जो बने हुए हैं उसको रिमिक्स कर रहा है, मतलब कुछ कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों की बात हो रही है। समीक्षा क्या होता है, जो काम आप पास्ट में कर चुके हैं उसको बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं उसकी, मतलब कि जो काम हुई वो सही है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे पीछे की काम की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये समीक्षा। इसी तरह वापसी क्या होता है, वापसी होता है कि हम बैक जा रहे हैं, मतलब कहीं आ गए थे फिर वहीं जा रहे हैं। मतलब ये जो तीनों टर्म है, रिमिक्स, वापसी, समीक्षा, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे का पहलू जो है उसको याद दिला रहा है। ठीक है, लेकिन जो रेहान है या रिहान बोलिए, यहाँ रिहान है और वहाँ रेहान है, जो बोलिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग सा है जो कि ये तीनों में फिट नहीं बैठता है, तो आपका आंसर होगा रिहान। आपको इतना इसलिए बोले ताकि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, अगर अगली बार ऐसा ऑप्शन आए तो आप कुछ सोच पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें।
वेस्ट इंडीज, अमेरिका, सेशल्स जो है वो कहाँ है, ठीक है। इसमें क्या है, वेस्ट इंडीज जो है और अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। और जो सेशल्स है वो अफ्रीका महादेश में है। जीके जीएस का क्वेश्चन है ये, तो ये अफ्रीका महादेश हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोगों से विनती है अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है हमसे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और मिस्टेक तो हो जाती है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन नेचर है, तो हमसे भी गलती होती है, ये हम मानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करेंगे और जो भी हो सके प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। दो कथन एक और दो के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए, मतलब दो कथन दिया गया है, ठीक है, और नीचे दो निष्कर्ष है। आप वो दोनों कथन उस निष्कर्ष को फॉलो करते हैं या एक करते हैं या दो करते हैं, पढ़ते हैं फिर देखते हैं। कथन 1 है कि भूगोल पृथ्वी की परिदृश्य, लोगों, स्थानों, वातावरण के अध्ययन का विषय है, ठीक है, सही बात है। और कथन 2 में है, ये पहला कथन, मतलब देखिए कथन और निष्कर्ष में क्या होता है ना, अगर कथन बोल दिया कि रात को दिन बोलिए, दिन को रात, तो आप मान लीजिए वो ट्रू है। कथन जो बोल दिया रीजनिंग में वो सही है, आप अपने तरफ से लॉजिक मत लगाइए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष देखिए। कथन में दूसरा में बोल दिया गया है कि भारत विभिन्न भूभूमि, लोगों, स्थानों और वातावरण का देश है, सही बात है ये तो। अब निष्कर्ष क्या बोलता है कि भारत दुनिया की भूगोल का एक हिस्सा है, सही बात है ही हिस्सा, पृथ्वी का परिदृश्य मतलब है हिस्सा, ठीक है। और भारत पृथ्वी ग्रह और इसके परिदृश्य का एक हिस्सा है, सही बात है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन के अकॉर्डिंग दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही है। आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कथन सही है, सी नंबर ऑप्शन जाएगा, एक और दोनों सही है, ठीक है। 88 का सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, दो कथन एक और दो, फिर वही दिया हुआ है, फिर निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन पढ़िए, सभी अभियंता अभियासी है। सभी अभियंता, मान लीजिए कि ये अभियंता है, यहाँ पे सभी अभियंता जो है वो क्या है, अभियासी है। तो ये अभियंता अभियासी के अंदर आ गया कि जितने अभियंता हैं सारे अभियासी हैं। कुछ अभिनेता इंजीनियर हैं, कुछ अभिनेता इंजीनियर नहीं हैं, कुछ अभिनेता जो हैं वो इंजीनियर नहीं है, यहाँ इंजीनियर है, ठीक है। इसे देखिए, बोल रहा है कुछ अभिनेता इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब कुछ तो होगा। आप कहने का मतलब है, आप बोलिएगा कुछ आम सड़े हैं, इसका मतलब कुछ आम तो सही होगा, तभी तो आप बोल रहे हैं। आप ये तो नहीं बोल रहे कि सभी आम सड़े हैं। सभी आम सड़े आप बोलते तो मतलब कोई भी आम खाने लायक नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुछ आम सड़े हुए हैं, इसका मतलब कुछ आम अच्छे हैं जो खाने लायक है। इसी तरह यहाँ है कि कुछ अभिनेता इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब कुछ अभिनेता इंजीनियर हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट होगा जो इंजीनियर है यहाँ पे, ठीक है, कुछ पार्ट है जो इंजीनियर है। तो निष्कर्ष 1 बोलता है अधिक केवल, निष्कर्ष 1 बोलता है कि कुछ अभिनेता इंजीनियर है, तो सही है जो अभी आपको बताए। कुछ अभिनेता इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब कुछ अभिनेता इंजीनियर है। सभी अभिनेता अध्ययनशील है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ है कि सभी अभिनेता अध्ययनशील है, तो ये निष्कर्ष तो दो सरासरी गलत है। आपका निष्कर्ष 1 फॉलो होगा, केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अगर बोलने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी धीरे धीरे हैबिट में ला रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। बार बार वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मतलब कि 20 मिनट हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत कुछ माइनर मिस्टेक हो और फिर से उसको रिकॉर्ड करें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लगता है, आप भी समझते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे सब एक बार सेटल हो जाएगा। तो दो कथन एक और दो के बाद को निष्कर्ष दिए गए हैं, फिर निष्कर्ष आ गया, कथन आ गया, ठीक है। कथन 1, कान के लिए ऑडियो कॉल खराब है। किसके लिए खराब है, कान के लिए, ठीक है। वीडियो कॉल आंखों के लिए खराब है, वीडियो कॉल आंखों के लिए खराब है। किसके लिए खराब है, आंख के लिए, वीडियो कॉल। कोई निष्कर्ष 1 है, आंखों के लिए ऑडियो कॉल खराब है। यहाँ देखिए आंखों के लिए तो किसके लिए बात हो रही थी, वीडियो के लिए, तो ये तो गलत होगा, यहाँ ऑडियो की बात हो रही है। वीडियो कॉल कानों के लिए खराब है, नहीं, वीडियो कॉल आँख की बात हो रही थी, यहाँ कान का, ये गलत है। कथन निष्कर्ष को फॉलो नहीं करता, तो ना ही एक होगा, यदि ना तो एक हो और ना ही दो हो, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 10 का डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है
कि दी गई श्रृंखला में असंबंधित विषय को चुनें। प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, लेटेक्स। ठीक है, देखिए जो प्रिंट है आप उस पर कुछ ना कुछ प्रिंट करा के देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। टेलीविज़न में वही है कि कहीं कुछ हो रहा है आप उसमें देख सकते हैं, मतलब कि एक की तरह से आउटपुट की तरह काम कर रहा है। रेडियो भी है कि आप सुन सकते हैं, लेकिन जो लेटेक्स है ये अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी है जो ये तीनों से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये लेटेक्स आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दी गई श्रृंखला में असंबंधित विषय को चुनिए। इजराइल, ईसाई धर्म, इस्लाम और पारसीवाद। ये तीनों धर्म की बात करता है और इजराइल एक देश है। क्या है? इजराइल एक देश है जिसके प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू थे, अभी कोई नाफ्टली करके बने हुए हैं। ठीक है, चेंज हो गए हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा इजराइल, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेता ने अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के बिना किसी स्वर के श्वेता ने अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला जो कि 26 लेटर का होता है आपका A to Z के बिना, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के बिना किसी स्वर्ग के सभी अक्षर लिखने का फैसला किया। मतलब के बिना किसी स्वर्ग के, मतलब स्वर्ग नहीं लिखना है ऐसा उन्होंने, इस वर्णमाला में स्वर्ग नहीं यूज करेगी ऐसा उसने फैसला किया। तो सभी अक्षर लिखने का फैसला किया। इस प्रकार बचने वाले वर्णों की संख्या बची। यह संख्या कितने पूर्णांकों से पूरी तरह से विभाज्य होगी? देखिए यहाँ अगर कुछ ऊपर नीचे मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा टाइपिंग में, लेकिन क्वेश्चंस क्या है कि श्वेता जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की मतलब वो सोचती है, लेकिन उसमें वो स्वर्ग इंक्लूड नहीं करती है। स्वर्ग क्या होता है? 5 ठो होता है, A, E, I, O, U, वो ये चीज़ नहीं लिखेगी। तो टोटल 26 होता है लेटर। ठीक है, और वो स्वर्ण इसमें नहीं लिखेगी, स्वर्ग। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यू 5 नहीं लिखेगी तो कितना लिखेगी? अगर 5 घटा देंगे तो वो 21 लेटर लिखेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रकार बचने वाले वर्णों, यानी बच गया क्या? 21 बच गया की संख्या बची है, यह संख्या कितने पूर्णांकों से पूरी तरह विभाज्य होगी? तो इसका आपको विभाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए आप। ये देखिए 1 से विभाज्य होगी, ये 3 से विभाज्य होगी, ये 7 से होगी और किससे होगी? खुद 21 से होगी। किससे होगी? 21 से। तो ये 4 से विभाज्य होगी, चार पूर्णांकों से विभाज्य होगी ये, तो आपका आंसर जाएगा ये नंबर। ठीक है, 1 3 7 21 से। क्वेश्चन सिंपल था कि श्वेता एक ऐसा वर्णमाला लिखेगी जिसमें वो वॉवेल यूज नहीं करेगी, स्वर्ण जिसको बोलते हैं, स्वर्ग, A, E, I, O, U, वो उसमें आप 21 लिखेगी। इस 21 में कितने पूर्णांकों से भागा लग सकता है वो पूछा जा रहा है, विभाज्य होगी। तो 1 3 7 21 से होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक एक साधारण पासा से खेल रहा है। मौलिक कोई नाम है, ठीक है, साधारण पासा से खेल रहा है। साधारण पासा जो लूडो खेलते हैं आप, जिसमें 1 से 6 तक होती है, 1 2 3 4 और 5 6। ये देखिए एक पासा से अगर आप खेल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है? 6 चीज़ों आने की पॉसिबिलिटी है ये टोटल। यही 6 में से 6 इवेंट में से कोई एक आपका आ सकता है, ये 6 चीज़ आ सकती है अगर आप पासा से खेल रहे हैं, एक पासा से। तो ठीक है, एक पासा से अगर खेल रहे हैं तो आपका 6 आने की संभावना है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चंस क्या है। फेंकता है और 6 आता है, तो और कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, तो क्या संभावना है कि उसे पासा को 2 बार फेंकने पर 2 ही मिलेगा? मतलब दूसरी बार फेंकने पे, यहाँ 2 बार नहीं, दूसरी बार फेंकने पे 2 ही मिलेगा। मतलब अगर वो दूसरी बार फेंके तो उसको 2 मिलेगा। तो 2 इसमें देखिए एक पासा में 2 आने की कितनी संभावना है? 2 एक बार आने की संभावना, यही 2 ना आ सकता है। तो एक बार आने की संभावना है 2, और कितने में से? 6 में से। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/6। मतलब टोटल इवेंट जो है, टोटल आने की जो संभावना है इन 6 में से ये 6 आ सकती है। ठीक है, और 2 आने की क्या संभावना होगी? वो 2 एक बार आ सकता है आपका इन 6 में से, तो ये 1/6 हो जाएगी। यहाँ क्या है? घटना आने की संभावना ऊपर में, और नीचे होता है टोटल घटना की मतलब टोटल घटना जो होती है। तो ये टोटल घटना आपका 6 है और आने की संभावना कि 2 एक बार है, तो 1/6 हो जाएगा आपका, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, यही होगा आपका आंसर। ठीक है,
अगर कार्ड का बात करें, कार्ड मतलब ताश का जो गड्डी होता है उसमें 52 होती है, तो यहाँ टोटल घटना आने की संभावना कितनी है? 52। ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि इसमें इक्के आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इक्का 4 होता है। आपको पता है कि ईंट का होता है, लाल का होता है, काला का होता है, चिड़ी का होता है, तो इक्का 4 होता है। तो 4 आने की संभावना है और 52 टोटल इवेंट है, तो आपका 1/13 हो जाएगा इक्का आने की संभावना। उसी तरह यहाँ है कि 2 आने की क्या संभावना होगी एक पासा में, तो 2 तो एक ही बार आ सकता है ना 1 से 6 तक में, तो आप एक इवेंट होगी जो आ सकती है। टोटल इवेंट कितनी है? 6। या तो एक एक पहली बार फेंके 1 आ गया, दूसरी बार फेंके 3 आया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आया, फिर नहीं छठी बार फेंके तब जाके आया। तो संभावना पूछी जा रही है, हमें तो नहीं पता कब आएगी, तो 1/6 ये संभावना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। इसीलिए कार्ड का एग्जाम्पल आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन 50 है कि रेल यात्रा के दौरान आपने देखा कि अगले कोच से एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर जाता है। देखिए क्वेश्चंस पढ़िए आराम से, यहाँ फंसाएगा आपको। ट्रेन यात्रा हम कर रहे हैं, ट्रेन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगले कोच से एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है। क्या अगले कोच से गिर जाता है? वो गिर नहीं रहा है, गिर जाता है, वो गिर चुका है अगले कोच से। यहाँ देखिए गिर जाता है, यहाँ देखिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपने देखा कि अगले कोच से एक व्यक्ति है जो ट्रेन से गिर जाता है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? ट्रेन को रोकने के लिए तुरंत अलार्म चेन खींच लेंगे ताकि उसकी मदद मिल सके। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना है कि यही होगा। आगे पढ़ लेते हैं। उस व्यक्ति को चिल्लाकर गिरने से रोकें और उसकी जल्दी पकड़ने के लिए कहें। ऐसा कब होता? जब यहाँ लिखते कि वह व्यक्ति गिर रहा है, तब उसको चिल्लाते या उसको जल्दी पकड़ने की और खींचने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ तो बोला है कि गिर जाता है, तो आपको चिल्लाकर क्या मिलेगा? गिर जाता है, तो फिर कैसे पकड़िएगा? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन फंसाने वाला था। आदमी को बचाने के लिए तुरंत ट्रेन से कूदें। अगर आप ही कूद जाइएगा, यहाँ कूड़े लिखा हुआ है, कूदें होगा, ठीक है, आप ही कूद जाइएगा तो आप भी चल जाइएगा बोरा में। ठीक है, तो आपको कूदना नहीं है, यही आंसर नहीं होगा। अगले स्टेशन की प्रतीक्षा करें, तब तक आदमी चला जाएगा, और फिर वहाँ रेलवे अधिकारियों को सूचित करें। ये मतलब देखा जाए तो मतलब कि ऑफिशियली चलिए ठीक है एक तरह से, लेकिन अगर किसी की जान पे आती है ना, तो अगर जो आपके पास नज़दीक से नज़दीक ऑप्शन हो उसको चूज करिए। तो अलार्म चेन आपको दिया गया है, लोग वैक्यूम मार देते हैं उतरने के लिए, तो आप जान बचाने के लिए चेन क्यों नहीं खींच सकते? अलार्म चेन आप पे कुछ नहीं करवाई होगी, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए नंबर। अलार्म चेन आप तुरंत खींचिए और उसको मदद करने की कोशिश करिए, अगर जान बच जाए तो ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं। अगर यही पूछ देता है कि बताइए ये सही होगा कि बी सही होगा कि दोनों सही होगा कि ए और डी सही होगा, लेकिन यहाँ यही 4 ऑप्शन है, तो आपका ओनली ए सही होगा। ठीक है, आप किसी में कन्फ्यूज नहीं होंगे। 2 तो आपका पता चल रहा है, तीसरा में कन्फ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आप एक कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रबंधक मतलब आप मैनेजमेंट का हेड हैं, वहाँ के डायरेक्टर आप ही हैं। ठीक है, देख रेख करने वाले पूरे कंपनी का आप ही हैं। इन दिनों काम भी है, और इन दिनों काम भी बहुत चल रहा है। आपको पावर पॉइंट पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? पीपीटी पावर पॉइंट यूज करके आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। आप ऐसी स्थिति में कैसे निपटेंगे? सिंपल सी बात है, समझ लीजिए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, कि आप इस कंपनी के प्रबंधक हैं, हेड हैं, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, और ये कंपनी में बहुत काम चल रहा है अभी, मान लीजिए सेलिंग का काम चल रहा है अभी, लेकिन आप फिर इस स्थिति में प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, यही इसमें दिया गया है। इंटरनेट पर ढूंढेंगे। ठीक है, इंटरनेट पर ढूंढेंगे। अगला ऑप्शन देखिए, अधीनस्थ अधीनस्थ कर्मचारियों से इसे बनाने के लिए कहेंगे। आगे देखें, बैठक रद्द कर सुविधा अनुसार इसे पूर्ण निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। पुनः निर्धारित होगा। ठीक है, यहाँ पूर्ण लिखा हुआ है, पुनः निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। रद्द तो रद्द करने की मतलब बैठक रद्द करके या फिर पुनः निर्धारित करके ऐसा करेंगे आप प्रेजेंटेशन के लिए। आवश्यकता के अनुसार काम को प्राथमिकता देकर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। ये देखिए सबसे उपयुक्त है कि आवश्यकता के अनुसार काम को प्राथमिकता देंगे, कि जिस समय हमें प्रबंधक का काम करना चाहिए अपना दायित्व, उस समय हम वो करेंगे जो सबसे पहले जिसका प्रायोरिटी होगा वो काम करेंगे, जो फर्स्ट होगा।
फिर हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा बीच में 5 मिनट 10 मिनट हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए समय निकालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर। इस क्वेश्चंस का देने का मतलब यही है कि अगर आपके सामने दो काम आ जाता है तो कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप अभी कहीं बिजी हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो को सेव कर लेंगे, जब आपको टाइम मिलेगा आराम से देख लेंगे। यही होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समान है, 3 किसी न किसी रूप में समान है, ठीक है। और क्या है, जबकि एक अन्य 3 से बिल्कुल भिन्न है। बेमेल अंक समूह की पहचान कीजिए। अब यहाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले देखिएगा क्या देखिएगा, ऑड इवन, कौन सम संख्या है कौन विषम संख्या है, ठीक है। मतलब विषम और सम देखिएगा आप, क्या देखेंगे, विषम और सम। तो यहाँ देखिए लास्ट में सबका देखिए यहाँ पे 1, 9 और 5 सारा विषम संख्या है, केवल 64 32 सम संख्या है। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी नंबर। पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे देखने, पता चलेगा पूरा कैलकुलेशन लगा लिए, इसको जोड़ रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं आपस में गुना कर रहे हैं, और यही नहीं देखें सम विषम, तो कैसे, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे पहले ध्यान दे लेंगे। क्वेश्चन अगर इससे बन जाता है तो अच्छी बात है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का कैसे बैठा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, और कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, वो चीज़ बताते हैं। देखिए 5 दोस्त हैं ABCDE, उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। देखिए जैसे एक लाइन है, ये उत्तर की ओर मुख करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे इधर उसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर। एक दोस्त यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठा देते हैं, एक को यहाँ, एक को यहाँ छोर पे, 5 बैठ गया, ठीक है। अब क्या है, डी और ई, सॉरी डी ई और बी, डी जो है ई और बी के बीच में है, ठीक है। डी जो है ये डी ई और बी के बीच में है, ई और बी के बीच में। तो देखिए एक केस ई भी बन सकता है, तो डी बीच में है, बी यहाँ होगा और ई यहाँ होगा। तो इस ऐसे बैठ सकता है, डी बीच में बैठा हुआ है और ई देखिए ई और बी के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ भी देखिए नीचे बी और ई के बीच में डी बैठा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस बोल रहा है, और बी सी के ठीक बाईं तरफ बैठा हुआ है। तो जब बी है, बी जो है सी के ठीक बाईं तरफ, तो देखिए सी का बाईं इधर होगा, तो यहाँ बी बैठा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए, ए जो है ई के ठीक बाईं तरफ बैठा हुआ है, ए जो है वो ई के ठीक बाईं तरफ बैठा हुआ है, बाईं ओर है। तो बीच में कौन है, तो क्वेश्चंस बोल रहा है कि बीच में कौन है, ठीक है। तो कैसे दिमाग लगाएंगे आप, डी को ऐसी जगह पे बैठाना है जिसके बीच में बी और ई हो, ठीक है। और सी और ई को ऐसे बैठाना है कि उसके बगल, मतलब बाएं साइड बी और ए आ जाए। तो आप बैठा के देखिए, बीच में डी को रखिए, इतने ऑप्शन है आपके पास, डी को रखिए। अगर आप यहाँ ई को बैठा देते हैं, किधर, यहाँ पे ई को बैठा देते हैं, और फिर यहाँ पे बी को बैठा देते हैं, तो देखिए डी और बीच में बैठ गया, डी और ई बगल में है और बी इसके बगल में है, ठीक है। क्वेश्चंस है कि सी जो है वो सी जो है, मतलब सी के बाएं बी बैठा हुआ है। अगर यहाँ बी है तो यहाँ अगर सी दे देंगे आप, देखिए सी के बाएं बी हो जाता है ये बी, ठीक है। और ई के बाएं आपका ए हो जाता है ये, बस यही क्वेश्चंस था, एकदम सिंपल क्वेश्चंस था ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, बीच में कौन बैठ रहा है, डी, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, बीच में बैठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई, अगर बी को आप यहाँ बैठा देते हैं, क्वेश्चंस तो बन गया। अब देखिए अगर बी को आप यहाँ बैठा देते हैं और ई को यहाँ बैठा देते हैं, तो बी के आपको क्या है, बी को बैठाना है, सी को बैठाना है। ये देखिए वो जो कंडीशन दिया है, बी कहाँ बैठेगा, सी के बाएं, ठीक है। तो यहाँ कैसे बैठेगा, अगर यहाँ बी बैठा दिया आप, देखिए अगला अगला चीज़ लेके दिखाते हैं कैसे बैठेगा। क्वेश्चंस बन तो गया है, 3 4 5, ठीक है। अगर डी यहाँ है, अगर आप यहाँ पे बी बैठा देते हैं और यहाँ पे ई बैठा देते हैं, तो आपको तो यहाँ बोल रखा है कि बी जो है वो सी के ठीक बाएं है, बी है जो वो सी के ठीक, अगर आप सी यहाँ बैठाते हैं तो ये तो बी ठीक दाएं हो जाएगा, ये कैसे बाएं होगा। तो आप ऐसे नहीं बैठा सकते यहाँ इसको, ठीक है। तो आपको बी को यहाँ बैठाना होगा और सी को यहाँ बैठाना होगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो एक दो बार अगर मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सही तक पहुंच जाएंगे कोशिश करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 19,
नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। अब बताइए, ये 7 है बेचारा, अदना सा 7, इतना छोटा सा 7, और इसके बगल में आ गया है 2401। क्या करे? और यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, इतू इतू सा 8 है, और इतना बड़ा नंबर कुछ आएगा यहाँ पे, क्या आएगा कुछ नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से हिंट मिल सकता है आपको कि ये 7 है, तो ये 7 अगर 2 3 बार 4 बार गुना होगा तो यूनिट अंक आपका 1 आएगा। इस 7 को कितनी बार गुना करें कि यहाँ तक पहुँच जाए, या क्या करें? तो इस केस में आप दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा 7 को 2 बार गुना करके देखते हैं, 49 नहीं आ रहा है, एक बार और गुना किए 343, ठीक है। अच्छा 343, अच्छा अगर 7 से अगर इसको गुना करें तो अच्छा एक तो आ रहा है, अच्छा चलिए करके देख लेते हैं। तो इसको अगर गुना करिएगा 7 के पावर में 4, तब ये आ जाएगा आपका इतना। और अगर 8 के पावर 4 गुना करिएगा आप, तब आ जाएगा आपका 4096, आंसर डी जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे है, 7 7 का पावर 4 है, 8 8 का पावर 4 होगा यहाँ, ये लॉजिक भी है, क्योंकि यहाँ नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। क्वेश्चंस नंबर 20, ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो आपको कोड बताए हैं उसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग पे सी का वैल्यू, ई का वैल्यू, जे का वैल्यू, इतना हिंट दे दिए, आप बता सकते हैं इसको। आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आपको मतलब राय देना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो को ज़रूर फैलाएं यार, ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।